poet, as such an influential personality, but other than all of us put together, इतना नेक दिल इंसान और इतनी बुलंद शख्सियत, तो इसके ऐसा कुछ नेक दिल नहीं है। हाँ, आप फंसिए एक बात और लेकिन देखिए ये जो आज का मौका है, ये खास इस वजह से भी है कि सिर्फ जावेद साहब नहीं है यहाँ पर, उनके साथ उनकी जीवन संगिनी भी है इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही अरविंद जी और अक्षंता जी। तो ये बिल्कुल फॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्युटली अ कॉफी टेबल कॉन्वर्सेशन। द बुक इज ऑल्सो मेंट टू बी लाइक दैट, एकदम चेरिशेबल सफरनामा है। तो जैसे जैसे इस बुक को क्योंकि जैसे ही बुक मेरे हाथ में आई और हम उसको पढ़ रहे थे और इतना आनंद आ रहा था, एक एक पन्ना ऐसा है जिसमें आप इमर्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अरविंद जी से ही शुरुआत करेंगे, जिनकी जानिब से हमें ये मौका मिला है कि हम जावेद साहब की जादूनामा का जिक्र करें। आपने इसकी पहले 3 किताबें संपादित की हैं, ख्वाबों के गांव में, उसके बाद आवाज दो, साहिर की शायराना जादूगरी। ये बताइए इसके बाद जादूनामा कहाँ से आ गया? वो where did this ideation come from? और एक तो होता है कंसीव करना, उसके बाद होता है कि अब लिखना है फॉर्मली, वो भी इन पर जिनके he himself is a legend, what a legendary work he has behind. So कैसे आया वो? देखिए असल में ये है कि जो पहली किताब है ख्वाब के गांव में, वो पूरी तरह जावेद साहब के विचारों पर आधारित है जी। उनकी कही हुई जिंदगी के तजुर्बों से निकली हुई बातें हैं जी। उसको कैलीग्राफी में हम लोगों ने बनाई थी। जी जी जी। और मंजुल ने वो किताब छापी थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो 1 साल तक अमेज़न पे बेस्ट बुक ऑफ द ईयर। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। और सर आज भी उसकी जो बिक्री है जी, वो दुनिया की 300 किताबों में की लिस्ट में शुमार है। ओह क्या बात है, तो माशाल्लाह। ये जो बाकी 2 किताबों का आप जिक्र कर रही हैं, तो असल में ये सफर जादूनामा का जावेद साहब से शुरू हुआ है और जावेद साहब तक ही पहुंचा है। क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बिल्कुल जी। जहां तक इस किताब को लिखने की बात है, वो मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ। कल भी मैंने बात कही थी कि हम वो लोग हैं जिनको भूख लगती नहीं थी, दिखाई भी देती थी। तो जिंदगी में जो आपकी हालात की जमीन है वो जब एक जैसी होती है तो वो लोगों में कनेक्शन पैदा करती है। बिल्कुल। तो वो एक रिश्ता है हम लोगों के बीच। और जावेद साहब और शबाना जी की ये उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने अपनी तरफ से इस रिश्ते को बहुत सहेजा, संभाला और चलाया भी। इसमें उन दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, मेरा बहुत कम है। तो एक तो उनकी जितनी, और शबाना ने तो इस किताब को बिल्कुल ऐसा माना कि ये ख्वाब उन्हीं का है। अरे जब मुझे जैसी मदद की जरूरत हुई तब वैसी मदद मिली मुझे जी। तो असल में ये है कि जब जिंदगी में बहुत बुरे हालात थे तब मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने तरकश पढ़ी थी जी। और तब मुझे ये लगा था कि ये कहानी तो बिल्कुल मेरी कहानी है। अच्छा। भाई वहीं से ये जर्नी शुरू हुई थी जो अब जादूनामा के रूप में आपके हाथों में। बहुत बहुत शुक्रिया इस किताब को हम तक पहुंचाने के लिए। और क्योंकि आपने उस मोहब्बत की बात की है, जावेद साहब की मोहब्बत की बात की है, तो जावेद साहब आपसे एक सवाल है, ये है कि लोग पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, यश कमाते हैं, बहुत खुशकिस्मत और खुशनसीब लोग होते हैं जो दोस्ती कमाते हैं। और आपने तो कितनी कमाई है, मतलब नाम की अगर फहरिस्त बनाए तो उसमें कुछ कमी नहीं है। चाहे वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब हो, जगजीत सिंह हो, अमिताभ बच्चन हो, आपके भोपाल के दोस्त हो, अरविंद जी हो, तो ये दोस्ती के किस्से जिसका जिक्र इस किताब में भी बखूबी है, उसके बारे में कुछ बताएं ना, क्योंकि वो क्या ही पूंजी है वो। इसका मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि कोई फार्मूला या कोई इस तरह की कोई नुस्खा है कि ये इस्तेमाल कर लो। लेकिन अगर हम दूसरों की इज्जत करें, दूसरों से मोहब्बत करें, उनकी जो खूबियाँ हैं उनको सराहें भी और बताएं भी, और लेट डाउन ना करें उन्हें जी। जितना उन्हें हम पे एतबार है तो उस पर कभी धोखा उन्हें न दें, तो बहुत दोस्त बन जाते हैं। ये दोस्ती जो है कि बीज एक बड़े से जो ज़िंदगी का खेत है उसमें बोते हैं, सारे बीज नहीं अंकुर बनते। बहुत सी जगह आपने सब कुछ मोहब्बत भी, दोस्ती भी दी है और सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो अंकुर नहीं फूटा। लेकिन अंकुर तो उन्हीं बीजों के
फूटते हैं जो आपने फेंके हैं, जी जो डाले हैं। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हमेशा एक होता है फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, ये हम दूसरों के लिए समझते हैं। ये हमने कभी नहीं सोचा कि एम आई ए फ्रेंड इन नीड, ये हम कभी नहीं सोचते। हम अपने दोस्तों को आजमा रहे होते हैं, हम तो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है ना, तो हमारा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो आर वी अ फ्रेंड इन नीड? अगर हम फ्रेंड इन नीड है, मतलब जिस तरह से हम उसकी नीड को जी क्विंच कर सकते हैं, अगर वो करते हैं तो दुनिया में ज़्यादातर लोग एक्चुअली अच्छे हैं, और जिन्हें आप ऐसा लगता है कि बुरे हैं वो इस वजह से कि उनको तजुर्बा बहुत बुरा हुआ है जिंदगी में। अगर उन्हें जब अच्छा तजुर्बा होता है 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपसे अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये तो उस जमाने की बात है जब सोशल मीडिया नहीं था। आजकल तो दोस्त फेसबुक पे बन जाते हैं और ट्विटर पे बन जाते हैं और तमाम इंटरनेट साइट्स पे बन जाते हैं, और वो कहाँ तक पहुँचती है वो दोस्ती वो तो नहीं पता, पर उस जमाने की दोस्ती की भी मिसालें दी गई हैं। ऐसे कुछ वाकया याद है आपको भोपाल के दोस्तों का? मेरे सारे भोपाल के दोस्तों का जिक्र इस किताब में है जी, और मैं उनसे हमेशा टच में रहा, और बहुत से मेरे दोस्त तो इस पैंडमिक में चले गए दुनिया से। एक वक्त था कि जब मैं भोपाल जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबके घर जा पाऊंगा कि नहीं, और नहीं गया तो कितना बुरा लगेगा, शहर में आया था और ये मेरे घर नहीं आया। अब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही घर बचा है जहाँ मैं जा सकता हूँ, बाकी सब घर खाली हो गए, रहे ही नहीं लोग। एक घर है कि बच्चे यहाँ सामने बैठे हुए हैं, वो मेरी बहुत अजीज एल्डर सिस्टर जैसी हैं, मेरी बड़ी बहन जैसी सईदा, और शी इज़ द ओनली वन। बाकी वरना तो होता था कि एक लिस्ट थी दोस्तों की, अब सब चले गए। जी जी, सईदा आपा को सलाम हमारी तरफ से। शबाना जी, आप और जावेद साहब दोनों ही गंगा जमुनी तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं, पर इसके अलावा इतनी सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में कॉमन है। कला की तहजीब कह लीजिए, उर्दू अदब की तहजीब कह लीजिए, साहित्य कह लीजिए, फिल्म कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इंसानियत, यहाँ तक कि आपने एक जगह जिक्र भी किया है महिला सशक्तिकरण जैसी चीज़ भी आप दोनों में कॉमन है। सो मच ऑफ commonness between you two that it's like two fabrics coming together and getting interwoven into one, which is so beautiful. तो बट मेरा जो जानना चाह रहे हैं आपसे वो थोड़ा सा अलग है। जब आप पहली बार जावेद साहब से मिली, एकदम पहली बार, तब क्या इम्प्रेशन आपके ऊपर उन्होंने छोड़ा था, कैसा लगा था? That is very witty. सबसे ज़्यादा पहले जो मुझे इनके बारे में लगा, he is very witty, very हाजिर जवाब, and had a great sense of humor. So I was expecting either somebody very snobbish because he was the Javed of Salim Javed, or I expected somebody to be very poetic and flowery because he'd started writing poetry. He was none of that. He was just a very witty, funny person who had a view on everything and expressed it very beautifully. So that was the first thing that I think attracted me to him. जी, और उन्होंने, we are very sure he would have written a lot of poetry and songs for you as well, apart from obviously the commercial work that he's done. एक आध अगर आप हमारे साथ आज कोई गाना जो सर ने आपके लिए लिखा हो, कोई नज्म लिखी हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा हुआ, ऐसा लगा। नहीं, इतनी जल्दी तालियां मत बजाओ। इसकी जो सच्चाई है वो आप खुद जावेद अख्तर के मुंह से सुनिए। मगर ऐसा नहीं है, पहले तो मैं लेट मी सेट द रिकॉर्ड राइट। देखिए क्या होता है, सच बात है जी, कि जब आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जो कि थिंकिंग पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, डूअर है, और आपकी ज़िंदगी में उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट में तो पोइट्री होती नहीं है, आप ही की ज़िंदगी का हिस्सा है कि वो उस इंसान का कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई शक्ल आपकी पोइट्री में ना आ जाए। सो आई है, बहुत जगह आई है, वो बात नहीं है। लेकिन बाकी बच्चा ये तो एक मतलब मैं आपको एक शेर ही सुना देता हूँ। खुश शक्ल भी है वो, ये अलग बात है, मगर हमको ज़हीन लोग हमेशा अजीज। अरे क्या बात है, ऐसा बहुत क्या है। बात। लेकिन ये कि जहाँ तक जिसकी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा इसमें कम से कम 15-16 खवातीन ऐसी हैं
जो समझती हैं कि ये मुझसे पार होकर लिखा है। तो मैं उसे वेग रखता हूँ ज़रा कि तो वही अगर 15 कस्टमर्स खुश हैं तो क्या ज़रूरत है 14 को नाराज़ करने की, बल्कि शायद सच बोलूँगा तो 15 ही नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए कि उनमें से तो किसी के है नहीं। ये इसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो है टेरर। ये टेरर से लिखा गया है। हुआ ये था कि हमने जब स्क्रिप्ट सुनी तो वहाँ पर R.D. बर्मन के म्यूज़िक रूम में सब जमा हुए थे, पूरी यूनिट, एक्टर, डायरेक्टर, ये वो, और स्क्रिप्ट पहली बार सुनी गई। तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ एक जगह है जहाँ बड़ा अच्छा गाना आ सकता है। या तो कैसे गाना आएगा, यहाँ तो लड़का लड़की मिले ही नहीं है, और वो एक झलक को उसने बस में बस देखा है, उसे न जानता है कौन है, न कुछ है, कोई रोमांस नहीं है, कैसे गाना आएगा। तो मैंने कहा मेरा इंस्टिंक्ट ये कहता है कि गाना अच्छा आ सकता है, मुझे यकीन। तो उन्होंने कहा अच्छा इतना यकीन तो गाना लिख लाइए। तो हम, वरना कभी कभी तो ट्यून पे, ज़्यादातर तो ट्यून पे लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन थी नहीं तो ट्यून भी नहीं। तो उन्होंने कहा आप लिख लीजिए, अच्छा हुआ तो हम रख लेंगे। तो उस दिन सैटरडे था, तो तय हुआ कि वेडनेसडे को दोबारा मिलते हैं, सब फ्री हैं वेडनेसडे को, 4 बजे मिलेंगे और अब मैं गाना लिख के ले आऊँगा। बाहर निकला और मैं भूल गया। तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मैं दूसरे कामों में बिजी हो गया। वेडनेसडे को मुझे फ़ोन आया कि सर वो 4 बजे सब लोग आ रहे हैं, तो जितने थे उतने। अब मुझे याद आया कि 2 बजे फ़ोन आया है कि 4 बजे सब आ रहे हैं, और मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा था। ये तो बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी, क्या जाके कहूँगा। मैं दावा कर रहा था यहाँ गाना आएगा, वो देखिए कैसा है। तो मैं कार खुद उस ज़माने में ड्राइव करता था, तो मैं जा रहा था, ये सोचता हुआ कि मैं इस एम्बेरसमेंट से कैसे निकलूँ, और एक तरकीब मेरे दिमाग में आ गई। तो मैं एंटर हुआ, टोटल कॉन्फिडेंस आई लुक्ड एट देम। मैंने कहा देखो भाई, मैं 3 दिन तक कुछ नहीं किया, सोचता रहा कि इसे कैसे किया जा सकता है, और मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि बहुत अच्छा गाना आ सकता है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अच्छा ये मैंने रास्ते में कार में सोचा था, और इसके बाद सिर्फ सिंपली था आप लोग को ये आइडिया पसंद हो तो मैं इस पे गाना। तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा आइडिया है, तो आप एक तरह लिख दीजिए यहीं। वो R.D. को मालूम था मैं बहुत जल्दी लिखता हूँ, मतलब उस पर जल्दी लिखने के मेरी किताब छपी थी 60 सॉन्ग्स की, शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में छपी थी। तो उसमें प्रोफेसर शबाना ने लिखा था, घर के बेदी ने। तो उसमें शबाना ने लिखा कि अगर इसके प्रोड्यूसर को मालूम हो जाए कि कितनी देर में गाना लिखता है तो प्रोड्यूसर इसे पैसा देना बंद कर देता। तो ये R.D. को भी पता था, तो R.D. ने कहा एक अंतरा यही लिख दो। तो मैंने वहीं कोने में बैठ के ये सब बातें कर रहे थे, पहला अंतरा जो आप सुनते हैं आज, वहीं एक 10-15 मिनट में लिख के दे दिया। तो उसने लिखा और गाने लगा, बस वही ट्यून है, लिखते ही गाने लगा, उसने कोई टाइम नहीं लगाया ट्यून बनाने में। तो ये गाना जो है, अगर शायद मैंने 2 दिन सोचा होता तो पता नहीं क्या सोचता। ये लाइन मेरे दिल में आई इस डर से कि वहाँ कहूँगा, ये है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। बाकी 15 खुश है तो रहते हैं। और शबाना जी ने एक और जिक्र किया है कि आप बहुत विटी थे, और आपके विटी वन लाइनर्स पर आप ये थे क्यों बोल रही हैं? ये कुछ अभी कुछ नहीं है एकदम, हम सब आपकी विटनेस के कायल हैं सर। क्या जमाना था आपका, अच्छे खासे थे। हम सब आपकी विटनेस के कायल हैं, और आप कल हम रेखता में भी आपने इसका जिक्र किया था, वो भी हम लोग सुन रहे थे। वो 20 पैसे चने वाली जो कहानी जोया के साथ आपने सुनाई थी, वो हम भी सुनना चाहेंगे। और इस किताब में आप सभी को बता दें, एक वाक्य का जिक्र है जब सर की जी, उसमें इनके बेटे ने बोला कि इसमें लिखा है कि सबसे बड़ा वैलिडेशन वही था जब बेटे ने खुद बोला, उनके स्कूल के दोस्त उन्हें बोला करते थे यार तेरे डैड बहुत